सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने रात का चौकीदार पाठ पढ़ना शुरू किया था, जो पूरक पठन का पाठ है, जिसके रचनाकार है सुरेश कुशवाहा तन्मय। हमने अब तक पढ़ा कि चौकीदार हर मौसम में कॉलोनी की रखवाली करता है। हर महीने की पहली तारीख को वह अपना मेहनताना लेने के लिए हर घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही जब वह लेखक के घर के सामने आया तो लेखक ने उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि रोज के 1 रुपये के हिसाब से वह महीने के 30 रुपये लेता है। कॉलोनी में 100-125 घर है, परंतु उसे सिर्फ 50-60 घरों से ही पैसा मिलता है। जिन घरों से उसे पैसा नहीं मिलता उनकी भी वह चौकसी करता है, क्योंकि वह डरता है कि यदि उनके घर में चोरी की घटना हो जाए तो वह उस पर ही आरोप लगाएंगे कि वे पैसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने ही उनके घर में चोरी करवा दी। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। यहाँ पे झिड़कियाँ का अर्थ है डांटना, धौंस यानी धमकी। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। लेखक ने बहादुर से पूछा कि इतनी रात को तुम अकेले घूमते हो, पहरा देते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बहादुर ने कहा, बड़े आदमी को डर लगता है तो हम तो मामूली से छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। बहादुर ने लेखक को बताया कि नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाश जो रात में इधर उधर भटकते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं, ऐसे बदमाशों और गुंडों से कई बार बहादुर की मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोग मारते पीटते नहीं, लेकिन उनकी नज़रों में एक प्रकार की झिड़कियाँ होती है, एक प्रकार का दुत्कार और धौंस यानी धमकी होती है। मतलब वे नज़रों से ही हमें धमकी दिया करते हैं। लेखक ने आगे पूछा, बहादुर सोते कब हो तुम? साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। तसल्ली करना मुहावरा है जिसका अर्थ है समाधान करना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से नींद पूरी करता हूँ। साहब जी, अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। बहादुर ने कहा कि सबसे पहले सुबह 8-9 बजे उठकर कॉलोनी में एक चक्कर लगाता हूँ और तसल्ली कर लेता हूँ यानी समाधान कर लेता हूँ। जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वह घर जाकर कल की नींद पूरी कर लेता है, क्योंकि अगली रात में फिर से उसे जागना है, इसलिए वह पूरी नींद ले लेता है। बहादुर ने कहा कि आप अगर पैसे दे देंगे तो मैं अगले घर जा सकता हूँ। लेखक ने कहा, अरे अभी तो तुमने कहा कि जो तुम्हें पैसे नहीं देते ऐसे लोगों का तो तुम्हें अधिक ध्यान रखना पड़ता है, उनकी पहरेदारी बड़ी जिम्मेदारी से करनी पड़ती है, तो तुम्हें आज से बिना पैसे के ही हमारे घर की भी रखवाली करनी पड़ेगी। बहादुर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा यानी जैसे आप चाहते हो। ऐसा कहकर वह अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। निष्कपट यानी सच्चे भाव से। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह यानी उधेड़ बूम। ठीक से नींद भी नहीं आई।
सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना यानी वेतन। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। चैन की सांस लेना मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्वस्त होना, और ये ऊहापोह में रहना ये भी मुहावरा है जिसका अर्थ है उधेड़ बुन में रहना यानी कंफ्यूज रहना। लेखक बहादुर के बारे में सोचने लगे कि उस पर किसी का दबाव नहीं है और बड़ी जिम्मेदारी से वह अपना कर्तव्य निभाता रहता है और हमारी सुरक्षा करता रहता है, जिसकी वजह से हम रात को आराम से सो सकते हैं, निश्चिंत होकर सो सकते हैं। लेकिन वह खुद कितना असुरक्षित है, यह ढेर सारे विचार लेखक के मन में उमड़ने लगे। लेखक रात भर सो न सके और सोचते रहे, क्योंकि उन्होंने जो किया वह गलत किया। मानो उनका मन लेखक को ही धिक्कारने लगा, क्योंकि ऐसा चौकीदार जो हमारे घर की पहरेदारी करता है, हमें उसको उसका मेहनताना देना चाहिए। सवेरे उठते ही लेखक ने बहादुर को बुला लिया और कहा कि तुम्हें हमारे घर की चौकसी करने का, तुम्हारे काम का पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार सलाम करके वहाँ से चला गया। तब लेखक चैन की सांस ले सके, क्योंकि रात भर लेखक बेचैन थे उनके इस व्यवहार की वजह से। अब उन्होंने बहादुर को पूरा मेहनताना देने की बात कही तो उन्होंने चैन की सांस ली और उस बहादुर के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा बढ़ गई। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाए गए पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे अर्थ सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।